74 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू रूट टू। अब देखो मैं आपसे बोल रहा था कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आपको आगे जाके मिलेंगे जिसको आप साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, या टू साइन ए कॉस ए, या कंपाउंड इंटीग्रल फॉर्म में साइन ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, इनमें से किसी से भी नहीं सॉल्व कर पाओगे। टू साइन ए कॉस कुछ भी नहीं लगेगा, जैसे इसमें देखो, और साइन और कॉस में दिख रहे हैं। तो इस टाइप की जब स्पेशल केस हो जाता है तो आपको बताया था कि इसमें हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय रूट ऑफ वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, ये वन है ये भी वन है, डिवाइड बाय रूट टू, वन बाय रूट टू साइन थीटा, वन बाय रूट टू कॉस थीटा, रूट टू बाय रूट टू डिवाइड बाय रूट टू, दिस इज वन बाय रूट टू साइन थीटा, वन बाय रूट टू कॉस थीटा इक्वल टू वन। आपसे मैंने कहा था ये जो वैल्यूज आएंगी वो इस तरह से एडजस्टेड होगी कि वो साइन की वैल्यू से मिलेगी, एक से छोटी है, देखो एक से छोटी है, a अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाली थ्योरी। तो दिस इज साइन थीटा cos पाई बाय 4, इसको cos पाई बाय 4, साइन में भी चेंज कर सकते हैं, साइन का फॉर्मूला बनाना तो साइन बना लो, cos का बनाना है तो cos बना लो, दोनों चल जाएगा। 1 बाय रूट टू, इधर साइन लिया है इधर cos लिया है, इधर साइन ले लेते हैं, साइन पाई बाय 4 cos थीटा, साइन ए cos b प्लस cos a sin b, ऐसा नहीं लिख रहा है आपको, इसको हम लिख सकते हैं साइन ए cos b प्लस cos a sin b को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा प्लस पाई बाय 4, प्लस है तो प्लस आएगा बीच में, साइन ए cos b प्लस cos a sin b। अगर मैं यहाँ पर साइन लिखता और यहाँ पर cos लिखता, यहाँ साइन और यहाँ cos, तो ये साइन साइन cos cos वाला फॉर्मूला बन जाता, मतलब cos a माइनस b का बन जाता, उससे भी आंसर आएगा, इससे भी आंसर आएगा, दोनों ही करेक्ट है। इक्वल टू इधर मैं लिख लेता हूँ साइन पाई बाय 2, साइन 91 होता है ना इसलिए। नाउ यू कैन राइट थीटा प्लस पाई बाय 4 इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा, अल्फा कितना है पाई बाय 2, सो थीटा इक्वल टू फाइनल आंसर n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4, दिस इज द फाइनल आंसर। इस तरह से क्या है, और अगर आप cos में करेंगे तो वो 2n पाई में आंसर आएगा, यहाँ जाके चेंज हो जाएगा अगर cos में बनाते हैं। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के अंदर मैंने आपसे कहा था कि आपके आंसर अलग अलग मेथड से अलग अलग आ सकते हैं। कोई डाउट? अगर कोई डाउट नहीं है तो मैं 75, हाँ बोलो। सर हाँ सर ये फोर्थ स्टेप समझ नहीं आई। 1 2 3 4 ये वाली, ठीक है वाली सर, इसके ऊपर वाली, ये वाली, इसके ऊपर वाली। हाँ यस सर। 1 बाय रूट टू को मैं साइन पाई बाय 4 लिख सकता हूँ या कॉस पाई बाय 4 लिख सकता हूँ। कॉस 45 1 बाय रूट टू होता है और 1 बाय रूट टू को साइन 45 लिख दिया। क्यों लिखा है ऐसा? क्योंकि साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला बन जाएगा, ये कंपाउंड एंगल जो आज पढ़ाया मैंने मॉर्निंग में आपको, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए cos b प्लस cos a sin b, ये sin a प्लस b का मैं यहाँ कह रहा था कि अगर आप इसको sin पाई बाय 4 लिखें और इसको cos पाई बाय 4 लिखें तो cos cos sin sin आते तो यहाँ cos a माइनस b का फॉर्मूला बन जाता है ना, जो सुबह पढ़ाया आपको मैंने कंपाउंड, वो बन जाता, उसका फॉर्मूला लगा देते। फिर उसके बाद जो हमने ये पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वाले, तो cos a माइनस b का फॉर्मूला भी बन सकता है, sin a प्लस b का फॉर्मूला भी बन सकता है, ये बोल रहा हूँ। अब 75 आपको करना है रूट 5 नहीं रूट 3 cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू 1। सर हो गया। पहली स्टेप क्या लिखिए? पलक बोलो, पलक को बोलना है, कोई नहीं बोलेगा, ये बोलती जाएगी मैं स्टेप लिखूंगा या बाकी सब चेक करेंगे इसने सही किया है कि नहीं। लेट अस सी, चलो बोलो पहली स्टेप पलक, आप बोलो सर मैं उसको लिखूंगा। सर हाँ उसको 2 से डिवाइड करेंगे। हाँ, मतलब रूट 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मींस रूट 4 मींस 2 से डिवाइड करेंगे। ओके, रूट 3 बाय 2 cos थीटा प्लस 1 बाय 2 sin थीटा। देखो ये स्टेप्स ऐसे ट्रिक लगाने वाले स्टेप 9 10 क्लास में ज्यादा नहीं हुआ करती थी, यहाँ ज्यादा मिलेगी आपको। रूट 3 बाय 2 से डिवाइड कर दिया, इसके बाद
सर साइन पाई बाय 3 कॉस थीटा प्लस कॉस पाई बाय 3 साइन थीटा। एक साइन है तो एक कॉस आता है, या दोनों कॉस कॉस वाले हम भी लगा सकते हैं, साइन कॉस कॉस साइन। ठीक है। सर उसके बाद साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला मतलब साइन पाई बाय 3 प्लस थीटा लिखेंगे साइन पाई बाय 3 प्लस थीटा इक्वल टू साइन पाई बाय 6। पाई बाय 6, पाई बाय 3 प्लस थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा, अल्फा की जगह पाई बाय 6, और अगली स्टेप में पाई बाय 3 उधर लिख दिया होगा आपने। वेरी गुड, सही किया है आपने, गुड। अब हम नेक्स्ट थ्योरी पे जाते हैं, लास्ट थ्योरी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और इसके बाद जैसे ये वाला टॉपिक खत्म होता है, हमारे नए चैप्टर स्टार्ट होंगे। जब नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा तब सारे स्टूडेंट्स को इधर आना जरूरी है। अभी मैं इसलिए उनको अवॉइड कर रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट को जो बीच में नहीं पढ़ना चाहते कि चीजें हमें समझ में नहीं आ रही थी इसलिए, लेकिन आगे से आपको दोनों टाइम पढ़ना पड़ेगा, 5 to 6 और मॉर्निंग 11 to 12। जो नए बच्चे हैं उनकी बात कर, शुरुआत से वो 11 से 12 नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, वो आपकी इच्छा है। क्योंकि 6 7 8 10 दिन 15 दिन बाद, 10 दिन 12 दिन बाद वो वाली पेज भी खत्म कर दूंगा 11 से 12 वाली। फिर शाम को सिर्फ 5 to 6 का टाइम ही रहेगा आपका, यही परमानेंट टाइम। ऑफलाइन भी हम 5 to 6 ही पढ़ेंगे बाद में। इसको हम सोटा के नाम से पढ़ते हैं, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। हनुमान जी का सोटा नहीं है ना ये। सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल का मेरा मतलब यहाँ पर ये है कि एक ट्राइंगल जिसमें 3 एंगल्स और 3 साइड्स होती हैं, कोई सा भी ट्राइंगल हो सकता है। वो अभी तक राइट ट्राइंगल के बारे में पढ़ रहे थे, मतलब 10th क्लास में। तो जब हमें ट्राइंगल का सॉल्यूशन पढ़ना होता है ना, तो हम क्या करते हैं, उसके 6 पार्ट्स में से अगर कुछ पार्ट्स गिवन हो, मतलब कुछ एंगल्स और कुछ साइड्स गिवन हो, तो बचे हुए एंगल्स और बचे हुए साइड्स कैसे फाइंड करें। If out of the 6 elements of a triangle, any triangle, out of 6 elements means there are 3 angles and 3 sides, few elements are given, then how to find the remaining elements of the triangle। और इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं, जिस प्रोसीजर से ये फाइंड करते हैं, उस प्रोसीजर को बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल एक टेक्निक है जिससे हम ट्राइंगल्स के एंगल्स और साइड्स के बीच में रिलेशनशिप फाइंड कर पाएंगे, और उससे उनकी बची हुई साइड्स और बचे हुए एंगल्स को मालूम कर पाएंगे। जैसे राइट ट्रायंगल के अंदर आपको पाइथागोरस थ्योरम लगा पाते हैं, लेकिन अपन आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलर ट्रायंगल दे रखे तो उस पर थोड़ी पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ राइट ट्रायंगल पे लगती है, और उसमें से पी और एच दिया हो तो हम बी फाइंड कर लेते हैं। एक एंगल और दिया हो तो एक 90 है तो तीसरा एंगल फाइंड कर लेते हैं। तो वो सिर्फ राइट ट्रायंगल के लिए हम कर पाते हैं, और उसमें भी आपको कुछ चीजें दी होंगी तो ही फाइंड कर पाएंगे। एक अकेला 90 डिग्री दे देंगे तो थोड़ी फाइंड कर पाएंगे, साइड्स देनी पड़ेगी साथ में। तो हम साइन कॉस की हेल्प से हम एंगल्स फाइंड कर लेते हैं। पर यहां पर जो ट्राइंगल होगा वो कोई सा भी ट्राइंगल होगा, ये बात ध्यान देना, कोई सा भी ट्राइंगल। और क्वेश्चंस में स्पेशली लिखा होगा इन ए ट्राइंगल एबीसी, अभी तक नहीं लिखा हुआ था, प्रूव दैट आ रहा था। अब जो पढ़ेंगे इसमें होगा इन ए ट्राइंगल एबीसी। ऑफ कोर्स जितना भी नॉलेज अभी तक आपने पढ़ लिया है ट्रिग्नोमेट्री का, वो कुछ भी इसमें यूज हो सकता है पुराना। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वही पेशेंस रखें थोड़ा सा। ये एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के अंदर 3 साइड्स हैं और 3 एंगल्स हैं। हम एंगल्स को कैपिटल लेटर्स से बताते हैं, एंगल्स कैपिटल लेटर से और साइड्स स्मॉल लेटर्स। एंगल्स कैपिटल लेटर से, साइड्स स्मॉल लेटर से। कैपिटल ए के अपोजिट स्मॉल ए, कैपिटल बी के अपोजिट स्मॉल बी, कैपिटल सी के अपोजिट स्मॉल सी बताया जाता है। स्मॉल लेटर्स फॉर साइड्स, कैपिटल लेटर्स फॉर एंगल्स। तो इन एंगल्स में और साइन में एक रिलेशनशिप होती है, एंगल्स में और साइन में, और वो फॉर्मूला ये होता है साइन फॉर्मूला। फर्स्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं इसका, साइन फॉर्मूला ट्राइंगल के एंगल्स और साइड के बीच में। जैसा मैंने आपको बोला कि कुछ लिमिटेशंस हैं प्रूफ की, इसलिए हम उसको प्रूव नहीं करते हैं यहाँ पर। साइन ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इक्वल टू के। सब रेशो में है, रेशो में है तो किसी न किसी के इक्वल होंगे, तो वो के इक्वल होते हैं। लेटर आपको मालूम पड़ेगा कि ये के और कुछ नहीं 2r होता है। फिर आप बोलेंगे सर ये r क्या है, तो ये r और कुछ नहीं, ट्राइंगल के ऊपर जो सर्कल बनता है उसकी जो रेडियस होती है, मतलब सरकम सर्कल की रेडियस।
वो होता है कैपिटल आर। मतलब ये डायमीटर ऑफ सर्कल, सरकम सर्कल जो होता है उसका डायमीटर के इक्वल होता है ये के। ये आपको बाद में कुछ क्वेश्चंस के अंदर यूज करने को मिल सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के। सीबीएसई के अंदर तो सिंपल क्वेश्चन दे दिए हमें, एक एक्सरसाइज दी और ये आपको एनसीईआरटी की बुक में सबसे लास्ट में, मतलब जब बुक पूरी खत्म हो जाती है, जब आंसर आंसर उसके लास्ट में दिया हुआ है, मतलब इसको बाद में ऐड किया है एनसीईआरटी की बुक में, इसको बोलते हैं सप्लीमेंट मटेरियल। सप्लीमेंट देते हैं ना मतलब एक्स्ट्रा चीजें, तो एक्स्ट्रा उन्होंने बाद में इसको ऐड किया क्योंकि इसकी जरूरत पड़ती थी 12th क्लास में। तो ये 11th क्लास तो स्किप हुआ था बहुत दिनों से, बहुत सालों से, तो बाद में उसको ऐड किया और अभी भी वो एनसीईआरटी में पिछले 6-7 सालों से बाद में ही चल रहा है। पता नहीं वो बाद में से अंदर कब आएगा, पर सप्लीमेंट का नाम दिया हुआ है इसको। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। देखो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के साइन ए, अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्वेश्चन इज सर ये फॉर्मूला कैसे आया, ज्योमेट्री से प्रूफ होगा इसका। जैसे कंपाउंड एंगल का प्रूफ नहीं दिया आपको मैंने, ऐसे इसका प्रूफ भी नहीं है। मैंने आपसे कहा ना कुछ लिमिटेशंस, लिमिटेशंस ऑफ नॉलेज, कुछ आगे चीजें पढ़नी है, समझनी है, एक चैप्टर में दूसरे चैप्टर का नॉलेज लगता है, इसलिए ऐसा होता है। नोट करें इसका स्क्रीनशॉट लेकर। सो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। पलक, यस सर। ओके। थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, इंटरनेट वाले बार बार वो पूछ रहे थे कि कनेक्शन हुआ या नहीं हुआ, इसलिए। तो ये हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला साइन फॉर्मूला के नाम से जाना जाता है। इसमें a इक्वल टू के साइन ए, b इक्वल टू के साइन बी एंड c इक्वल टू के साइन सी। वापस सभी जने यहीं पर ही हैं, थोड़ा पेशेंस रखें क्योंकि बीच बीच में वो इंटरनेट की प्रॉब्लम के कारण मुझसे पूछ सकते हैं कॉल करके कि सर कनेक्शन हुआ या नहीं हुआ, अभी मेरी बात पूरी नहीं हो पा रही थी उनसे, इसलिए। तो a इक्वल टू के साइन ए, b इक्वल टू के साइन बी एंड c इक्वल टू के साइन सी। इससे देखो ये एंगल्स में और साइड में रिलेशनशिप है। साइड्स उसके अपोजिट एंगल, साइड उसके अपोजिट एंगल के साइन के प्रोपोर्शनल होती है। साइड उसके अपोजिट एंगल के साइन, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात कर रहा हूं। साइड उसके अपोजिट एंगल के, साइड उसके अपोजिट एंगल के साइन के प्रोपोर्शन में होती है। देखो a अपॉन साइन ए, b अपॉन साइन बी एंड c अपॉन साइन सी। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। इसमें ये k इक्वल टू 2r इन, देखो सब चीजों के प्रूफ होते हैं। आपसे मैंने कहा ना कई चीजें हमें अपने नॉलेज के शुरुआत में जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो कुछ चीजों के प्रूफ हम इसलिए नहीं देते कि वो चीजें अननेसेसरी आपका इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट से हटा देती है अगर वो पढ़ा दिया जाए तो। ये हमारा ऑब्जर्वेशन है और उसकी जरूरत भी नहीं होती है थोड़े दिनों तक लिए, जब तक कुछ टेस्ट या कुछ और परफेक्शन नहीं आ जाता। फिर कोई स्टूडेंट पूछता है कि सर ये कैसे हुआ, था उनको बता देते हैं कि देखो ये ऐसे होता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीजें नहीं होती। So this is the first formula. Now second formula is cosine formula. Cosine formula, cos A equal to cos B and cos C. Cos A, cos B and cos C. B square plus C square minus A square upon 2BC, cos B C square plus A square minus B square upon 2AC। देखो आप साइड पे साइड्स दिख रही हैं और इधर क्या दिख रही है, एंगल्स। क्या मतलब है इस फॉर्मूले का, ये कोसाइन फॉर्मूला, इसमें कॉस आता है इसलिए कोसाइन नाम दिया है। ये क्या हेल्प करेगा, ये क्या हेल्प करेगा, दिया दिया इज देयर, यस सर। हर्ष, हर्ष इज देयर, Yes, sir. ओके। Yes, sir. पीएसबी, प्रतीक सिंह भारद्वाज इज देयर, यस सर। सुनाई दे रहा है सभी को। स्नेहा, यस सर। स्नेहा, इधर आपको लेफ्ट साइड में, ओके, इधर लेफ्ट साइड में एंगल्स दिए हुए हैं, उधर साइड में साइड्स दे रखी है राइट साइड में। मतलब अगर आपके पास ट्रायंगल की साइड से, देखो ये ट्रायंगल राइट ट्रायंगल नहीं, कोई सा भी ट्रायंगल बना रखा है मैंने, ये साइड्स ए बी सी दे रखी है, तो आपको पता ही टू सम ऑफ द टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ट्रायंगल के लिए वो तो रूल लगेगा ही लगेगा। अगर आपको ये ए बी साइड्स और तीनों साइड्स दे दूं मैं और आपको एंगल सी फाइंड करना हो तो ये वाला फाइंड फॉर्मूला लगा, मतलब साइड्स दिए तो आप एंगल फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले से।
इधर जो भी आंसर आएगा ना वो एक से छोटा ही आएगा हमेशा। ये नॉर्मल रिजल्ट ए और बी की वैल्यूज पुट करने के बाद जो भी मसाला आएगा ना इधर राइट साइड में वो एक से छोटा आएगा, और उसके कारण कॉस की वैल्यू हमको -1 और 1, जैसे मान लो ये 1/2 आया है तो हम बता देंगे ए कितना है 60 डिग्री, क्योंकि cos 60 1/2 होता है। तो साइड्स दी हो तो आप एंगल्स फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। तीसरा नोट कर लें इसको। सर हाँ, सर अगर एंगल दे रखा है और साइड निकालनी हो तो? एंगल दिया हो तो साइड निकालने तो इससे मिलेगा ना कि a/b b/c इधर एंगल सर दिया है। कॉ सर कॉस में निकालनी हो तो? तो cos से हम पहले cos फाइंड करेंगे तो उससे sin निकाल लेंगे। मतलब cos में यहाँ पर रखा हुआ इसलिए a की सी वैल्यू दी पुट किया तो एंगल a मिल जाएगा ना। आप ये कह रहे हो कि मेरे को एंगल a दिया हो तो साइड्स कैसे फाइंड करूं, तो मैं ये यूज करूंगा, ये यूज क्यों करूंगा, इसमें कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा abc के बीच में। इसलिए तो अलग अलग फॉर्मूले बना रहे हैं अपन, जहां जो यूज सुटेबल होगा वो यूज करूंगा मैं। दिस इज इजी टू फाइंड द एंगल्स। जब हमको ये a दिया होगा ना तो एंगल abc मिल जाएंगे साइड्स दे रखी हो तो। और अगर ऐसा एंगल्स दिए तो साइड्स भी मिल जाएंगे, लेकिन इसमें तो सिर्फ साइड्स दे रखी है तो एंगल्स मिलेंगे। इसमें के का होना जरूरी है, के नहीं दिया होगा तो फिर ये वाला फॉर्मूला फेल हो जाता है, इसलिए हम उसका यूज करते हैं एंगल्स को फाइंड करने के लिए साइड्स दिए। और क्वेश्चन एक्चुअली ऐसे एंगल्स फाइंड करने वाले पूछते नहीं है, पूछते तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। वो कैसे हैं वो अभी आपको डीपीपी में देखने को मिलेंगे, कल हम क्वेश्चंस करेंगे डिस्कस इसके। अभी थ्योरी पढ़ लेते हैं इसके आज। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट एनिका यस सर। ले लिया स्क्रीनशॉट। यस यस सर। ओके, सोता नहीं गई थी आप? नो सर। पढ़ रही हो? तुमने पीएचडी कर रखी है टेक्नोमेट्री में, सुबह की क्लास अटेंड नहीं करती हो ना? यस सर। अब हंसी आ रही है, हंस लो तुम। टेंजेंट फॉर्मूला, नेपियर्स एनालॉजी, इसका नाम है नेपियर्स एनालॉजी। नेपियर एक मैथमेटिशियन का नाम है। नेपियर और ब्रीज दो मैथमेटिशियन थे जिन्होंने टिग्नोमेट्री पे बहुत वर्क किया है, और साथ में लॉग भी उन्होंने ही बनाया था। लॉगरिथम हम पढ़ेंगे 2-4 दिन बाद, हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा ना, उसी के अंदर लॉग भी आएगा, सेट्स रिलेशन फंक्शन। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, नई नई चीजें सीखने को मिलेगी आपको टिग्नोमेट्री के बारे में। तो फिर भी थोड़ा बहुत सुना सुना था पिछले साल, लेकिन वो सब नए चैप्टर्स हैं। तो टेंजेंट्स फॉर्मूला, साइन फॉर्मूला बता दिया, कॉस बता दिया, अब हम पढ़ने जा रहे हैं टेंजेंट फॉर्मूला। टेंजेंट फॉर्मूला ये होता है, फर्स्ट 3 होते हैं। ऑब्जर्व करना, जो एंगल इधर लिखा है उसको छोड़कर उधर कॉट के साथ में, इधर ए और बी है तो उधर सी है, बी और सी है तो उधर ए, इधर सी और ए तो उधर बी, इधर टेन है तो उधर कॉट है। और साथ में जो a माइनस बी लिखा हुआ है ना, वही की वही टर्म यहाँ साइड्स में देखो, a माइनस बी, b माइनस सी है तो b माइनस सी, सी माइनस है तो c माइनस है, लेकिन इधर साइड्स हैं, इधर एंगल्स लिखे हैं। क्योंकि साइन कॉस टेन के साथ में कभी भी ऐसा नहीं लिखा जाता। देखो ऐसा कभी लिखोगे तो आपको अजीब सा नहीं लगेगा, ये क्या हो गया, इसको तो कोई क्या पढ़ेगा, तना, TA, ये टना क्या होता है? क्योंकि कुछ नहीं होता मीनिंग इसका। लेकिन जैसे ऐसा लिखेंगे ना तो समझ में आता है टेन ऑफ एंगल ए। तो ध्यान रखना, स्मॉल लेटर्स कभी नहीं आते साइन कॉस टेन सेक के साथ में, इनके साथ में हमेशा कैपिटल लेटर्स ही आते हैं एंगल्स के लिए। तो a माइनस बी, ए प्लस बी, ए बी माइनस सी, बी प्लस सी, सी माइनस सी, सी प्लस ए, ये प्रूव भी करते हैं हम इसका। इसका प्रूफ करना है, देखो कैसे प्रूफ। एक का प्रूफ मैं करूंगा, दो के प्रूफ आप करोगे। फर्स्ट का प्रूफ कर रहा हूं मैं, नो एलएचएस नो आरएचएस। ना तो मैंने एलएचएस लिए ना ही आरएचएस लिए, मैं पूरा क्वेश्चन भी प्रूव करके दे रहा हूं। ये इसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की मेथड भी बोली जाती है, इसको बोला जाता है
कि नेपियर्स के फॉर्मूले के प्रूफ करते हैं ना, इसका मतलब वो क्वेश्चंस को सॉल्व करने की मेथड भी है। a माइनस बी ए प्लस बी से स्टार्ट किया, मतलब मैंने क्या किया, साइड्स का जो पूरा एक पार्ट है a माइनस बी ए प्लस बी वाला जो पार्ट दिख रहा है उससे स्टार्ट किया है मैंने, बस ये ट्रिक लगाई है मैंने। ना तो मैं एलएचएस ले रहा हूँ ना आरएचएस, वैसे उससे भी कर सकते हैं, पर मैं आपको क्या नई मेथड सिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से क्वेश्चंस के प्रूव करने जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। आगे हम क्या करेंगे, a माइनस बी ए प्लस बी से लाके ये पूरी चीज प्रूव करूंगा। देखो कैसे, a को मैं लिख सकता हूँ कि इन्हें ट्राइंगल एबीसी है, ये हमेशा ध्यान रखें, इन्हें ट्राइंगल एबीसी। आपको पता है ये ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल का सम कितना होता है, सम ऑफ थ्री एंगल्स इन ट्राइंगल एबीसी। 180 डिग्री। वेरी गुड, अच्छा 180 180 डिग्री। हाँ ठीक है, 360 नहीं बोला ना, ठीक है। तो ए मतलब ए साइन ए, बी मतलब के साइन बी, क्योंकि ट्राइंगल में है तो ट्राइंगल का फॉर्मूला साइन फॉर्मूला लगा सकता हूँ, पहला नंबर का फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, फर्स्ट से पढ़ा था। ऐसे ही के साइन बी, के साइन ए, के साइन बी। स्टेप में कोई डाउट किसी स्टूडेंट को, ए बी की वैल्यू कहां से पुट करिए, फर्स्ट वाले फॉर्मूले से, साइन रूल, साइन रूल या लिख देंगे साइन लॉ लगाया, रीजन के लिख दिया। न्यूमरेटर में कुछ कॉमन दिख रहा है, ये मत बोल देना कि सर सभी चीज कॉमन मिल रही है, पूरी चीज काट दी तो माइनस प्लस बचेगा। सर के के कॉमन है, के कॉमन लेने के बाद देखो क्या बचेगा, के कॉमन लेने के बाद साइन ए माइनस साइन बी अपॉन साइन ए प्लस साइन बी, ये कट गया। न्यूमरेटर में साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगेगा, ये थ्योरी नंबर थर्ड है। न्यू स्टूडेंट थ्योरी नंबर 2 पर पहुंच चुके हैं, थ्योरी नंबर थर्ड है ये ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले के नाम से जानी जाती है। और साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला योमेश बताएंगे मुझे। सर साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 हाँ साइन सी माइनस डी बाई 2। यस, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला कॉस से स्टार्ट होता है, 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2, c और b की जगह a और b लिखा हुआ है इसमें। ऐसे डिनोमिनेटर में साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला लगेगा, 2 sin a plus b by 2 cos a minus b by 2, 2 से 2 कट जाएगा। cos by sin सेम एंगल है, देखो cos by sin होता है, दिख नहीं रहा था, cos by sin कितना होता है, cot। cos by sin क्या होता है, cot। और sin by cos क्या होता है, tan। देखो आंसर में ये जो टर्म लानी है वो तो आ गई, देखो tan a minus b by 2 भी आ गया है, a minus b by a plus b तो लेफ्ट साइड में चल ही रहा है इसके। ओके, बस अब अपने को क्या लाना है, एक टर्म और लानी cot c by 2, और वो भी तैयार हो जाएगी यहां से। देखना कैसे, a प्लस बी लिखा हुआ है और a और b क्या है, ट्राइंगल के एंगल्स हैं, ये तो पता है, अभी अपने बनाया था ना, ट्राइंगल एबीसी है, ये ट्राइंगल एबीसी में चल रहा है ना, ये a और b ट्राइंगल के एंगल्स हैं। और अगर ट्राइंगल के एंगल्स है तो तीनों का सम कितना होता है, अभी बताया था 180। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, cot पाई माइनस सी, a प्लस बी प्लस सी 180, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 होता है। तो a प्लस बी कितना हो जाएगा, पाई माइनस 180, सॉरी पाई माइनस सी, पाई मतलब 180, 180 माइनस सी लिखा मैंने, देखो a प्लस बी को 180 माइनस सी लिख दिया। कोई डाउट है, पूछो अगर कि लग रहा हो कि a प्लस बी को ये कैसे लिखा, तीनों का सम 180 होता है ना, तीनों एंगल का, तो पाई माइनस सी लिख दिया उसको। ये टर्म है जी, cot 90 माइनस सी बाई 2 लिखूंगा तो बुरा नहीं लगेगा, इसको अलग अलग कर दूंगा, पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2, 90 माइनस सी बाई 2, cot 90 माइनस थीटा। फर्स्ट थ्योरी, जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हैं सिर्फ 2 जनों को छोड़कर, पाटीदार सिस्टर्स को छोड़कर, जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं और एक प्रतीक, 3 जने, उनको छोड़कर बाकी सबको ये फॉर्मूला आना ही चाहिए कि cot 90 माइनस थीटा। और वैसे तो ये 10th में भी पढ़ाना है, सबको आता है, अब तो 10th का ही फॉर्मूला है, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा। This is tan c by 2 and this is अब लास्ट स्टेप क्या हो जाएगी, इधर क्या चल रहा है, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या लिखूंगा, यहां से नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखूंगा,
tan a minus b by 2 उस टर्म को उधर ही रहने देते हैं, ये टर्म डिनोमिनेटर में इधर आएगी तो 1 by 10 और 1 by 10 कितना होता है cot आ गया प्रूफ cot c by 2 प्रूफ ये प्रूफ हो गया स्क्रीनशॉट ले लें